तो गाइज One UI का 8.5 बीटा आ गया है और पता है 1.5 टाइप के अपडेट के लिए ना काफी सारे नए फीचर्स आ गए हैं। अब गाइज हो सकता है आपने One UI 8.5 के और भी वीडियोस देखे होंगे, लेकिन हम थोड़ा विस्तार में बात करेंगे। और सबसे पहली चीज ना, सैमसंग ने इस बार डिजाइन पे काफी चेंजेस किए हैं। आप देखेंगे अब कि सारे नेटिव एप्स के जितने भी मेन्यू है ना एक पिल फॉर्म में आ गए हैं। काफी क्लीन तो है लेकिन थोड़ा एप्पल iOS जैसा लगता है। और अब काफी एप्स में ना एक बैकग्राउंड ग्लो आ गया है जो एग्जैक्टली ऐप आइकन के कलर से मैच करता है। और ये चेंजेस सारे एप्स में नहीं है, सिर्फ सैमसंग के नेटिव एप्स में है। और हम हर इंडिविजुअल ऐप की भी बात करेंगे जिसमें काफी सारे चेंजेस आए हैं। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले लॉक स्क्रीन की। और लॉक स्क्रीन ना पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गया है। तो अब जब आप वॉलपेपर लगाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली उसकी पोजीशन एडजस्ट कर देगा ताकि डेट और टाइम जो है ना आपके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ना आए। दूसरा, पहले One UI 8 में ना आप वॉलपेपर को ज्यादा मूव नहीं कर सकते थे, लेकिन अब One UI 8.5 में अगर आप मूव करेंगे भी और अगर वॉलपेपर नहीं भी है ना उस एरिया में, वो जनरेट कर देगा ताकि आप एडजस्ट कर पाए। और गाइस अब ना लॉक स्क्रीन वॉलपेपर के ऊपर आप वेदर शो कर सकते हैं। तो अब जब आप कोई वॉलपेपर सेट कर रहे होंगे लॉक स्क्रीन पे, एक ऑप्शन मिलेगा वेदर स्विच ऑन करने का, और अगर स्नो कर रहा है या बारिश हो रही है तो दिखाएगा लॉक स्क्रीन पे। लेकिन गाइस अभी भी सैमसंग ने अपने लॉक स्क्रीन पे ना डेप्थ इफेक्ट वॉलपेपर्स नहीं दिए हैं। इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करें वीवो के ओरिजिन OS 6 से या ओप्पो के कलर OS 16 में, उनमें बहुत सारे ऑप्शंस पॉसिबल हैं अब। लेकिन फॉर सम रीजन अभी भी सैमसंग अपने लॉक स्क्रीन पे ना बहुत कम ऑप्शंस देता है कस्टमाइजेशन के लिए, पता नहीं क्यों। एंड होपफुली One UI 9 में अब मिलेगा हमें। गाइस अगला काफी इंपॉर्टेंट चेंज आपको कंट्रोल सेंटर में मिलेगा और अब आप इसको इतना अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं, बताता हूं। तो गाइस अब ना आप हर सेटिंग या टॉगल का साइज इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं और उनको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि ये आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। मान लीजिए आप ऐसे हैं जो नेटवर्क रिलेटेड कंट्रोल्स को ज्यादा यूज करते हैं, तो आप उनको इकट्ठा ऊपर ऐसे रख सकते हैं। या मान लीजिए आप म्यूजिक बहुत सुनते हैं अपने फोन पे, तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि म्यूजिक के प्लेबैक कंट्रोल्स वगैरह जो हैं वो एक जगह ऐसे हो जाएं। या मान लीजिए आप बस बेसिक कंट्रोल्स ही यूज करते हैं, तो आप सब कुछ हटा के एकदम एक बेसिक सिंपल से सेटिंग स्क्रीन को भी यूज कर सकते हैं। गाइस अब मैं कुछ ऐसे चेंजेस की बात करता हूं जिससे आप फोन कैसे यूज करते हैं, या फाइल्स या फोटो वीडियो कैसे शेयर करते हैं, या बेसिक सिस्टम कंट्रोल्स को कैसे एक्सेस करते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो गाइस सबसे पहले अब ना पार्शियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया है। तो आप स्क्रीन के सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए YouTube के किसी वीडियो के सिर्फ कमेंट सेक्शन को रिकॉर्ड करना है, या आपको वो पार्ट रिकॉर्ड करना है स्क्रीन का जहां पे अगर कोई नोटिफिकेशन बीच में आए भी तो वो रिकॉर्ड ना हो, तो अब आप कर सकते हैं। अगला गाइस एक सेफ्टी फीचर आ गया है। मान लीजिए किसी के हाथ में आपका फोन है, अनलॉक्ड है, और वो बार बार किसी ऐप में लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है और फेल हो जा रहा है बार बार। One UI 8.5 को समझ आ जाएगी कि कुछ तो गड़बड़ है और आपका फोन लॉक कर देगा। ये जो सेटिंग है गाइस सिक्योरिटी में जाके लॉस्ट डिवाइस प्रोटेक्शन में, फिर थेफ्ट प्रोटेक्शन के अंदर फेल्ड ऑथेंटिकेशन लॉक के नाम से है। अगला गाइस एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर है कि आप अपने फोन पे किसी और सैमसंग फोन के फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये Fold 7 है, इसकी फाइल्स मैं अपने S25 Ultra में एक्सेस कर पाऊंगा। जैसे ये Fold 7 है ना मेरा, अब मैं S25 Ultra में नियर बाय डिवाइसेस में जाके Fold 7 पे टैप करके सिर्फ Fold 7 की जो स्टोरेज या फाइल्स हैं उनको यहां देख सकता हूं। और ये सिर्फ फोन्स के बीच में नहीं, आप टैबलेट के साथ या टीवी के साथ भी कर पाएंगे। बस आपको सेम वाईफाई पे होना पड़ेगा, यानी डिवाइसेस को सेम वाईफाई पे और सेम सैमसंग अकाउंट से लॉग इन होने चाहिए बस। अगला गाइस सैमसंग ने सैमसंग डेस्क में भी थोड़े इंप्रूवमेंट्स किए हैं। सबसे पहले तो गाइस अब आप मल्टीपल डेस्कटॉप्स कॉन्फ़िगर कर पाएंगे एक ही डेस्क मोड के सेशन में। दूसरा, डेस्क मोड में अब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे जो पहले नहीं कर सकते थे। और तीसरा, अगर आप सैमसंग डेस्क मोड में अपने एप्स खोल के रीसाइज करते हैं और डेस्क बंद करते हैं, आपके फोन को याद रहेगा कि उस ऐप का विंडो साइज क्या था। तो अगली बार जब आप डेस्क खोलेंगे और उसी ऐप को आप ओपन करेंगे, वो उसी साइज में खुलेगा। आई नो काफी माइनर चेंजेस है, लेकिन जो डेस्क यूज करते हैं उनके लिए ये बहुत यूजफुल है। गाइस अगला है क्विक शेयर, और ये काफी कूल हो गया है। सबसे पहले तो गाइस इसका डिजाइन काफी चेंज हो गया है, मतलब काफी इंटेंशनल है। और अब जब कोई ट्रांसफर कंप्लीट होता है ना तो डेडिकेटेड स्क्रीन है अब। दूसरा, पहले से भी ज्यादा तेज है, मतलब वैसे तो एयर ड्रॉप से ज्यादा तेज था ही क्विक शेयर, ये और तेज हो गया है। और तीसरा फीचर, और ये बहुत कूल है, इसको मैं टेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन इससे होता क्या है, मान लीजिए आप किसी फ्रेंड को उसी की फोटो क्विक शेयर करना चाह रहे हैं, उसके पास भी सैमसंग है। One UI 8.5 में वो डिटेक्ट कर लेगा फेस ही उसका फोटो में, और जब आप क्विक शेयर करने जाएंगे ना, उसी को सबसे पहला ऑप्शन दिखाएगा ऑटोमेटिकली। काफी कूल चीज है। और लास्टली गाइस सेटिंग्स में एक नया फीचर आया है इंटेलिजेंट ब्लॉकिंग का। तो अगर आपके पास कोई ऐसी ऐप है जो बहुत ज्यादा एड्स भेजती है एज नोटिफिकेशन,
आप उसको अब ब्लॉक कर पाएंगे। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इंडिविजुअल ऐप में क्या क्या चेंजेस आए हैं। और सबसे पहला क्लॉक ऐप, और उसमें काफी मेजर चेंज है। पहली चीज तो गाइस, हर टैब का डिजाइन अब चेंज हो गया है, तो एक एक करके सब बताता हूं आपको। सबसे पहला अलार्म टैब, फंक्शनली सब सेम है, लेकिन अब आप चूज कर सकते हैं कि अलार्म बजने पे ना वेदर दिखे आपके एरिया का। एक और चीज, जब अलार्म बजता है और अब आप स्नूज करेंगे ना, वो उतनी देर का एक नया टाइमर शुरू कर देगा। तो अब आपको पता होगा कि उठने में कितनी देर बची है। काफी यूजफुल चीज है। अगला है वर्ल्ड क्लॉक। अब ना वो बैकग्राउंड में आपको दिखाता है कि आप कौन से टाइम जोन में, तो अगर आप आईएसटी में हैं तो वो पीछे आईएसटी का रीजन दिखाता है। और वैसे ये चीज ना डार्क मोड में अच्छी दिखती है, लाइट मोड में इतनी खास नहीं लगती। एक और इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने ऐड की है, टाइम जोन कन्वर्टर। मान लीजिए मुझे पता करना है कि लंदन में 3 घंटे बाद क्या टाइम होगा, तो बड़े आराम से ऐसे देख सकता हूं। ये जो लाइट वाले बॉक्सेस हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं कि वहां पे दोपहर है, और डार्क बॉक्सेस मतलब शाम या रात है। और ये चीज लाइट मोड में ज्यादा अच्छी लगती है। तीसरा जो स्टॉप वॉच वाला टैब है, उसमें एक ही मेजर चेंज है कि अब इन्होंने ना एक नया फिजिकल स्टॉप वॉच का डिजाइन दे दिया है। ये पहले नहीं था। अच्छा, और इस टैब में और टाइमर टैब में एक ब्लू पर्पल बैकग्राउंड ग्लो दे दिया, जो अगेन पहले नहीं था। वैसे आपको ये सेम चीज, ये जो ग्लो है, रिमाइंडर ऐप में भी दिखेगी। अच्छा, अगर रिमाइंडर ऐप की बात करूं तो कोई मेजर चेंज नहीं है, लेकिन ये जो रिमाइंडर ऐड करने का अगेन एक पिल फॉर्मेट या पिल डिजाइन में आ गया है। और यूआई में भी कैसे रिमाइंडर ऐड करते हैं वो भी थोड़ा चेंज हो गया है। आप अगर इसको One UI 8 से कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे कि रिमाइंडर ऐड करने का जो ऑप्शन है वो कीबोर्ड से काफी सटा हुआ है, और 8.5 में एक ये थोड़ा अलग कर दिया है। और अब ऑप्शंस को टैप करना भी काफी इजी हो गया है। गाइस, अब बात करते हैं गैलरी ऐप की, और इससे ऑब्वियसली हम काफी लोगों को फर्क पड़ता है, तो बताता हूं। देखिए गाइस, सबसे पहले अगेन आपको ये पिल फॉर्म में अब मेन्यू मिलेगा, और अगर आपको ये फोटो खोलेंगे, अब आप देखेंगे कि काफी क्लीन और थोड़ा इंट्रूसिव नहीं लगता है डिजाइन। अब आप One UI 8 से लेफ्ट पे अगर कंपेयर करें तो डिफरेंस थोड़ा और ऑब्वियस हो जाता है। बाय द वे गाइस, ये डिफरेंस आपको नॉर्मल 4:3 फोटो देखने में नहीं आएगा, या तो कोई 9:16 वाली फोटो, या अगर आप फोटो पे जूम इन करेंगे तब समझ आएगा कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। ऑल्सो गाइस, मेन्यू में एक शॉर्ट टाइप्स का ऑप्शन आ गया है, जो आपको अलग अलग मोड में खिंची हुई फोटोज को ऑर्गेनाइज करके ही दिखाता है। और अब अगर आप कोई स्पेसिफिक एल्बम खोलते हैं तो टॉप में ना उस एल्बम का कवर फोटो या एक थंबनेल दिखती है। काफी बढ़िया है। अगला गाइस, आप फोटोज को एडिट कैसे करते हैं गैलरी ऐप में, इसमें काफी चेंज आया है। तो गाइस, जैसे मान लीजिए आपने एक फोटो में एडिट किया, एक ऑब्जेक्ट इरेज किया, अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि और एडिट्स कंटिन्यू करने या नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने ये बॉटल भी उड़ा दी और फिर ये ग्लास भी उड़ा दिया। गाइस, अब आप देख पाएंगे हर वर्जन जो आपने जनरेट किया है, और आप किसी प्रीवियस वर्जन पे भी वापस जा पाएंगे। एक और चीज गाइस, सैमसंग ने प्राइवेट एल्बम के नाम से एक फीचर गैलरी ऐप में इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अब गाइस, आप अपनी कोई भी प्राइवेट या सेंसिटिव फोटोज और वीडियोस को प्राइवेट गैलरी में मूव कर पाएंगे, जो सिर्फ आपके बायोमेट्रिक या पिन से एक्सेस हो पाएगा। वैसे गाइस, सैमसंग फोन्स में सिक्योर फोल्डर के थ्रू आप ये पहले भी कर सकते थे, लेकिन ये फीचर अच्छा है अगर आपको सिर्फ फोटोज एंड वीडियोस को ही सिक्योर करना है। एक और चीज गाइस, अगर आप कोई क्रिएटर हैं या लॉग वीडियो शूट करते हैं, तो आप लट कैसे अप्लाई करते हैं उसमें थोड़ा चेंज आया है। देखिए गाइस, पहले तो एक ही ऑप्शन आता था, टैप करके आप अप्लाई कर सकते थे एक लट, लेकिन अब आपको ना गैलरी ऐप में जाके, एडिट में जाके, यहां टैप करके स्टैंडर्ड पे मूव करना पड़ेगा। अब इस चेंज के पीछे ना एक ही रीजन रहा होगा, इस वे से ना आप और लट्स को एक्सेस कर पाएंगे इन द फ्यूचर, या कस्टम लट्स भी डाल पाएंगे जो आप One UI 8 में नहीं कर सकते थे। अब गाइस, फोटोज वीडियोस की बात कर ही रहे हैं, तो कैमरा ऐप की भी बात कर लेते हैं, और यहां पे कोई मेजर चेंज नहीं है। बस एक ही चेंज है, अगर आप प्रो मोड में जाएंगे तो इस टॉगल के थ्रू ना एक क्लीन प्रीव्यू मिलेगा आपको व्यू फाइंडर का। तो बस थोड़ा डिस्ट्रैक्शन फ्री प्रो फोटो एक्सपीरियंस है, और कुछ नहीं। लेकिन एक ऐप जिसमें आई थिंक मेजर विजुअल अपग्रेड है, एस्थेटिक अपग्रेड है, वो है वॉइस रिकॉर्डर ऐप। पहले तो गाइस, ये पुराना वाला वॉइस रिकॉर्डर देखो, और अब आप ये नया वाला देखिए। जैसे आप रिकॉर्ड करते हैं ना, तो जो ग्लो है रेड कलर का बैकग्राउंड में, वो आपकी वॉइस के हिसाब से मूव करती है। दूसरा, जो वेवफॉर्म एनिमेशन है जब आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, आई थिंक काफी बढ़िया इंप्लीमेंट हुआ है, काफी नाइस वाइब है इसकी। और तीसरा, रिकॉर्ड करते वक्त जब आप बुकमार्क ऐड करते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। मतलब इसके खुद का एक अपना डिजाइन है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जो रिकॉर्डिंग्स की लिस्ट है, उसमें अब ये प्ले का बटन आप देखिए काफी डिफरेंट हो गया है, और साथ ही में उसका ड्यूरेशन भी है। तो गाइस, ये तो था वॉइस रिकॉर्डर ऐप। अब अगर आप, वैसे तो हम सब क्रोम ही यूज करते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी सैमसंग का इंटरनेट ब्राउजर, जो इनका नेटिव ब्राउजर है, यूज करते हैं, उसमें छोटे से 2 चेंजेस हैं। सबसे पहले तो जो मेन्यू का लिस्टिंग स्टाइल है वो चेंज हो गया है, लिस्ट फॉर्मेट हो गई है। पहले जो था एक पॉपअप मेन्यू में ग्रिड की तरह आता था। और दूसरा, अब आप अलग अलग वेबसाइट्स या टैब्स जो आपने खोली हुई हैं, उनको आप या तो लिस्ट फॉर्मेट में, या स्टैक फॉर्मेट में, या ग्रिड फॉर्मेट में देख सकते हैं। और इसको चेंज करने के लिए बस यहां जाइए, टैब पे क्लिक कीजिए,
और फिर यहां क्लिक करके इन तीनों व्यू स्टाइल में से आप चूज कर सकते हैं। और आखिरी में गाइस, कैलकुलेटर ऐप में माइनर चेंजेस हैं। तो गाइस पहला चेंज जो आप इंस्टेंटली नोटिस करोगे कि जब आप कीज को प्रेस करते हैं, एक ये ग्लो इफेक्ट आता है। ऑनेस्टली इसकी कोई जरूरत थी नहीं, काफी अनरियलिस्टिक भी लगता है। इनफैक्ट अगर ये सिर्फ शैडो के साथ प्ले करते हैं ना, जब हम टैप करते हैं, थोड़ा ज्यादा रियल लगता है। और सेकंड चेंज ये है कि जब नंबर प्रिंट होते हैं ना स्क्रीन पे, बहुत ही स्मूथली आते हैं। काफी अच्छा चेंज है। तो गाइस सारे एप्स मिला के मेजरली इन्हीं में चेंजेस हैं। देखो और भी हैं, लेकिन ये थोड़े ज्यादा अपफ्रंट और ऑब्वियस थे। लेकिन मुद्दे की बात, One UI 8.5 लॉन्च कब हो रहा है और आपके फोन में कब आएगा? ऑफिशियली गाइस मेरे हिसाब से जब S26 लॉन्च होगा एंड ऑफ जैन अगले साल, ये तब आ जाएगा। लेकिन बाकी फोन्स में कब आएगा, हमेशा की तरह अभी तो कुछ नहीं पता गाइस। ऑब्वियसली S25 में बीटा तो आ ही गया है, तो इसमें तो जल्दी आ जाएगा। Fold 7, Flip 7, बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कितने एक्सपेंसिव थे ये फोन्स, उस हिसाब से सैमसंग रोल आउट करता है। एप्पल या आईफोन्स की तरह एक साथ पुश नहीं करता है। तो गाइस One UI 8.5 में अभी तो इतने ही चेंजेस हैं। इतना मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा केओटिक है अभी, डिजाइन में काफी इनकंसिस्टेंसीज हैं। लेकिन देखिए पहला बीटा है, तो लेट्स नॉट बी जजिंग राइट नाउ। वेट करते हैं, और भी अपडेट्स आएंगे और उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वो बेल आइकन को हाईलाइट करके ना और जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब मैं ये वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। मिलते हैं।